हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी की सीटेट की प्रिपरेशन बहुत ठीक प्रकार से हुई होगी। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर आज आप ज़रूर महसूस कर रहे होंगे क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है और सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। बट आपको प्रेशर बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। आप बिल्कुल ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप कोई फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारी आपने परीक्षाएं दे रखी हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी तनाव ना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। कुछ ज़रूरी सूचनाएं थी, कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपसे मुझे शेयर करनी थी, इसलिए मैं कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा 10 मिनट का समय दीजिएगा और देखिएगा और इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या अपने आप साथ ले जाएंगे, है ना। ओमार फिलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स से ओमार फिलिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है और अगर आपने ज़रा से भी मिस्टेक करी यहाँ पे ना तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आप बहुत अच्छा पेपर करके आए हुए हैं, लेकिन आपकी कहीं भी ओमार में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है या कहीं पर आपने गलत फॉर्मेलिटी को फिल कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा आपके पास चांस नहीं होगा कि आप उसको हटा सकें। वहाँ पे ओवर राइटिंग करना ओमार के लिए बहुत ही डेंजर जोन है एक तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे, आज हम लोग ये भी समझेंगे कि पेपर को किस तरीके से डील करें। ठीक है, क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ज़्यादातर समय वो CDP, EVS या मैथ्स पे देना स्टार्ट कर लेते हैं, तो लास्ट सेगमेंट में जो आपकी लैंग्वेज रह जाती है, तो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज के लिए उनके पास समय बहुत ही कम बचा होता है, जिसके कारण वो बाद में ना जय माता दी ही होती है। ठीक, जिसको हम लोग तुक्का बुलाते हैं। सो हम कोशिश ये करेंगे कि आज हम लोग टाइम मैनेजमेंट को समझेंगे। ठीक, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें जिससे कि सारा ओवरऑल पेपर हमारा ठीक से हो सके और सभी पे मैं बराबर का ध्यान दे पाऊँ। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं, है ना, और देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है कि 21 को है एग्ज़ाम, आपको संडे को है। 2 पेपर आपके होंगे। ठीक है, इस बार थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया है। अभी तक पेपर 1 पहले हुआ करता था, इस बार पेपर 2 पहले हो रहा है, जिसकी टाइमिंग आपकी 9:30 टू 12 PM है। आपको ध्यान क्या रखना है कि 9:30 आपका एग्ज़ाम टाइम है, बट रिपोर्टिंग टाइम आपका जो है 7:30 का है। और सभी विद्यार्थियों इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि आप रिपोर्टिंग टाइम के आसपास ही पहुँचे, क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने लगी है, इसलिए वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस में आपका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक ठीक ठाक होगा, कहीं ना कहीं आपको सेंटर्स तक पहुँचने में थोड़ी बहुत समस्या भी हो सकती है, इसलिए रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से ही आप चलें। आप सेंटर पर कम से कम 1 आवर बिफोर पहुँचे। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो लें और चीज़ें सारी आप अरेंज कर लें, है ना। और क्या क्या चीज़ें आपको साथ ले जानी है इस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जिन लोगों का दोनों पेपर है तो 12 बजे आपका ये पेपर छूट जाएगा। आपके पास लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय होगा, जहाँ पर आप घूम टहल सकते हैं, खा पी सकते हैं, नाश्ता वास्ता कर सकते हैं। ठीक है, खैर नेक्स्ट देखेंगे। साथ में क्या ले जाना है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। आज शाम को ही इनको कैरी कर लीजिएगा सभी को। ठीक है, एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आपको चाहिए क्या, एडमिट कार्ड चाहिए, है ना। आप जानते हैं कि जो प्रिंट आउट मिला होगा आपको, ठीक, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। और हाँ, साथ में अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ोन तो आप साथ में लेके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, सो इन केस कहीं ऐसी बात हो जाती है, मिस हो गया रास्ते में, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कम से कम आपके पास फ़ोन होगा तो आसपास सेंटर पे जा करके कहीं पर आप एडमिट कार्ड को दोबारा से प्रिंट उसका ले सकेंगे। ठीक है, फ़ोटो आईडी आपको चाहिए होगी एक। फ़ोटो आईडी में आप, वैसे ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं जिसका अब आधार ना हो, कोशिश कीजिएगा कि आधार कार्ड को ही लेके जाएं। ठीक है, और नहीं तो आपके पास बहुत सारे साधन है। एडमिट कार्ड में आपके पास लिखा हुआ है कि फ़ोटो आईडी में क्या क्या चाहिए होंगे आपको, है ना। आप ले जाने के लिए आप फ़ोटो आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। ठीक है, सो एक आपको फ़ोटो आईडी चाहिए होगी। दूसरी बात कर लेते हैं, बॉल पेन और ब्लैक पेन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ब्लैक पेन मैंने लिख रखा है, ब्लैक पेन क्यों रख रहे हो, वहाँ पे एडमिट कार्ड में तो साफ निर्देश है कि ब्लू एंड ब्लैक दोनों लेके जाए। बट ब्लैक से फ़ायदे क्या होते हैं कि
आप जो भी लिखोगे ना या जो भी आप फिलिंग करोगे ना, तो वो बड़ी साफ सुथरी होगी, ठीक है, और बढ़िया, मतलब ठीक से दिखाई देती है, उसको आपको ओवरराइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बॉल पेन में क्यों बोल रहा हूँ, बॉल पेन कम से कम 0.5 जिसकी पिन हो, पॉइंट हो जिसका इतना मोटा हो, है ना, क्योंकि ओमार शीट को फिल करने के लिए एक बॉल पेन आता है जिसकी पॉइंट जो होता है लगभग थोड़ा सा मोटा होता है। अगर आप स्टेशनरी पे जा कर के ये बात कहोगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप ओमार फिल करोगे ना, तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी और पेन जो होता है वो स्लिप नहीं होता है ना। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले जाइएगा, ठीक है। और जो ब्लैक पेन आपका है उसमें आप लेंगे स्टार, मुझे लगता है सबसे अच्छा है। बाकी जो भी आप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पतली पॉइंट का पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओमार फिल करने में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि पेन को बिल्कुल नया मत लीजिएगा। अगर नया आपने ले रखा तो उसको 2-4 बार चला जरूर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में ये सारी चीज़ें आपकी डबल होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सर्दी का टाइम में कोई ऐसा हो सकता है कि कहीं पेन आपका खो जाए, गिर जाए, या किन्हीं कारणों से वो ना ठीक से प्रॉपर चल रहा हो, तो उस टाइम आपको किसी और से रिक्वेस्ट न करनी पड़े और आपके पास डबल पेन हो, ठीक है। अगर वो सेंटर पे अलाउ करते हैं तो ठीक। आते हैं, जानते हैं हम लोग ओमार को कैसे फिल करेंगे। सबसे ज़रूरी पार्ट है आपका कि कैसे भरेंगे आप ओमार शीट को। तो आपको मैं बता दूं कि जब आपको बुकलेट मिल जाएगी, कुछ विद्यार्थी एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं, सो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपको बुकलेट पूरी क्लास में आपकी बट जाए, ठीक, तब तक आप सील नहीं खोलेंगे और वहाँ से आप ओमार शीट ले लेंगे, है ना। ओमार शीट बाहर कर लेंगे और ओमार शीट को फिल करना स्टार्ट कर देंगे। ओमार शीट में सबसे पहले क्या रखोगे, ये देखिएगा आपका रोल नंबर लिखा हुआ है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, और एडमिट कार्ड पर जो आपका रोल नंबर लिखा हुआ है आप बॉक्सेस टोटल आप मैच करा लीजिएगा, काउंट करा लीजिएगा, उस हिसाब से रोल नंबर को फिल कीजिएगा। और रोल नंबर में कहीं कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और भी करनी होगी, इन बॉक्सेस में जब आप रोल नंबर फिल करोगे तो नीचे आप देखेंगे जो आपके बबल्स हैं या गोले हैं, इन्हें आपको सेम नंबर जो आपने ऊपर लिखी हुई है उसी के हिसाब से नीचे आपको फिल करना होगा। ध्यान रखिएगा, गाढ़ा काला करना होता है, बहुत ओवर राइटिंग ना कीजिएगा, ठीक, और कोई भी स्पेस फिल मत कीजिएगा। साथ में बगल वाले के ऊपर कोई भी पेन नहीं चलना चाहिए, ठीक। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और बहुत ही केयरफुली, इवन मैं कहूँगा कि पेपर से ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है ओमार शीट को फिल करने में। फिर आएंगे टेस्ट बुकलेट नंबर। आप बुकलेट के पहले पेज पे देखिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपके टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा होगा, और वो जो टेस्ट बुकलेट नंबर होगा और ये जो ओमार नंबर होगा दोनों सेम होंगे, मैच करा लीजिएगा। और यहाँ पर अपना टेस्ट बुकलेट नंबर फिल करेंगे और जो जो डिजिट आप ऊपर फिल करोगे वही आपको नीचे गोले भी करने हैं। साथ में आप देखेंगे कि जो बुकलेट कोड होगा, देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं यहाँ पे एम बुकलेट कोड है ना, बट ज़रूरी नहीं कि आपको एम मिलेगी, वहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ए सीरीज़ की हो सकती है, बी की हो सकती है, ई की हो सकती है, आई की हो सकती है ना। तो जो भी बुकलेट कोड हो उसी कोड की आपकी ओमार भी होनी चाहिए, एक बार उसको मैच करा लीजिएगा। और यहाँ पे आपको बुकलेट कोड फिल करना है, सॉरी ये लैंग्वेज कोड है आपका, है ना। तो लैंग्वेज कोड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वहाँ पर आपका लैंग्वेज कोड हो सकता है हो, और सॉरी वहाँ पे लैंग्वेज कोड नहीं होगा, लैंग्वेज कोड आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है ना, इसी को आप ऊपर रख देंगे और फिल तो ऑलरेडी है आपके पास। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो कई बार स्टूडेंट से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो क्वेश्चन वो हिंदी बुकलेट में वो क्वेश्चंस हिंदी के करे होते हैं और वो इंग्लिश वाले सेक्शन में या किसी और सेक्शन में जाकर के उसकी बबलिंग कर देते हैं, ठीक है, बबल्स को फिल कर लेते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज़ आपकी बिल्कुल ठीक ठीक लगी है, 1 to 30 क्वेश्चन की लगी हुई है, 31 to 60 की लगी हुई है, 61 to 90 की लगी हुई है ना। मतलब हर स्टैंडिंग फॉर्मेट में जो लाइन हमारी बनी हुई है, ये बॉक्सेस जो हैं हमारे पास, इसमें 30 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे फिलिंग पे विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे में कहीं क्रॉस ना कर दीजिएगा, दूसरे के ऊपर मत चढ़ा दीजिएगा, किसी को लाइट मत कीजिएगा, सभी को गाढ़ा करना है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। और बाद में आप अपने सिग्नेचर करना है, यहाँ पे बिल्कुल मुझे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट,
है ना। आपको यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं आपको, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ओमार फिल करना समझ में आ गया होगा और प्रॉपर चीज़ें वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के इन चीज़ों को फिल कीजिएगा। कहीं पर कोई अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपका पूरा साल ख़त्म हो जाएगा, पूरा रिजल्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। आपका रिजल्ट नहीं आ सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। इसलिए ओमार में किसी प्रकार की कोई भी गलती मत कीजिएगा और बिल्कुल प्रेशर से रिलीज होकर इसको कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, समझते हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे तो सब जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पेपर 1 को समझ लेते हैं। पेपर 1 में आपके सेक्शंस क्या होंगे? सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स आएगा आपका, और लैंग्वेज जो भी आपने चूज़ कर रखी होगी। जनरली जो भी लोगों ने, जैसे सपोज दैट, है ना, जिन लोगों ने हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट यूज़ कर रखा है, आपके एडमिट कार्ड पे वो चीज़ लिखी होगी जो आपने चॉइस आपकी जो भी रही होगी। सो लैंग्वेज फर्स्ट आपका है तो आप फर्स्ट करेंगे हिंदी में। लैंग्वेज सेकंड आपका इंग्लिश है तो सेकंड इंग्लिश वाला सेक्शन खोल के ही करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। टोटल आपके 5 सेक्शन है और ईच पार्ट आपका 30 क्वेश्चंस का है और 30 मार्क्स का है। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स भी होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, है ना। वैसे सभी की अपनी पसंद होती है, बट मैं आपको व्यक्तिगत एडवाइस करूंगा कि आप सबसे पहले सीडीपी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और कुछ स्टूडेंट ये करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए कि सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद वो ओमार भी फिल कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस भी साथ में कर रहे हैं, ओमार भी साथ में फिल करना है। आप ऐसा बिल्कुल मत करें, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन आपका कमज़ोर पड़ेगा और आप डिस्टर्ब होगे, है ना। कहीं आप मिस्टेक्स करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें, ठीक है। ओमार जब आपने यहाँ पे फिल कर ली थी, जब आपने यहाँ पे ओमार फिल कर ली थी तो ओमार को आप बिल्कुल साइड कर दीजिए, ठीक है। जो इन्विजिलेटर होंगे वो अपना ओमार को, बुकलेट को जो भी चेक करना होगा वो अपना कर लेंगे। आप अपने काम पे फोकस कीजिएगा। आपको सीडीपी सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है और सीडीपी को अटेम्प्ट करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप पहली बार पढ़ोगे और वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। सो ठीक से क्वेश्चंस को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें। जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चंस कहीं पे कम समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा, अगर सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो आप क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो अगर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपने 2 भी एलिमिनेट कर दिए तो आप ध्यान रखिएगा, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, उचित विकल्प ही चुनना होता है। इसलिए बचे हुए 2 ऑप्शन में से जो आपको उचित लगता है वो आप फिल कीजिएगा। यहाँ से आपका तुक्का भी ठीक लगेगा, ठीक है। तुक्का उन्हीं का ठीक होता है जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जाते हैं, है ना। ईवीएस की बात कर लेते हैं। सेम आप ईवीएस कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप सीडीपी की ही करेंगे। सीडीपी का जब 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप 30 क्वेश्चंस को ओमार को फिल कर लेंगे, ठीक है। प्रत्येक सेक्शन आप करते जाएंगे, ठीक। जब सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए तो उसे ओमार में भी फिल कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, घड़ी आपके सामने हो सकती है ना। सो आपको 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं देना है, क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चंस हैं और 150 मिनट्स ही हैं, ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा कि 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 25 मिनट्स ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 30 क्वेश्चंस की ओमार भी तो फिल करनी है, ठीक। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाद में पहले वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और बाद में उनके पास जब टाइम नहीं बचा होता तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर रहे होते हैं, है ना। या बुकलेट को साइड कर लेते हैं और ओमार को फिल करना शुरू कर देते हैं और ऑप्शन सी भी सीक्वेंसली लगाना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें और परेशान ना होइएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, इस विश्वास को साथ में लेके जाइएगा, ठीक है। सेम आपका यहाँ आ जाता है, पेपर 2 में आपका है। पेपर 2 आपका 30 क्वेश्चन आपका हो जाता है ना। जिन लोगों का एसएसटी है, एसएसटी के 60 क्वेश्चंस होंगे। सॉरी, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस गलती से हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस गलती से आ गए हैं, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस नहीं होंगे। यहाँ पे आपके टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। ये एक मुझसे मिस्टेक हो गया है, ये सॉरी, 1 मिनट। ये वाला सेक्शन आपका 30 क्वेश्चन का नहीं है, ये आपका 60 क्वेश्चंस का है, ठीक है। तो ये आपका 60 क्वेश्चंस का है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
देखें, SST आपका होता है तो आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, साइंस एंड मैथ्स मिल करके आपका 60 क्वेश्चन का पार्ट होगा। फिर आपकी लैंग्वेज जो भी आपने चॉइस करी होगी वो होगी 30 क्वेश्चंस, और लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपने इंग्लिश, संस्कृत जो भी यूज़ करी होगी वो आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन ही होंगे, और सेम टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पर भी करना है, और बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, बहुत ही स्मूथली आप काम कीजिएगा। आपको ठीक प्रिपरेशन है, और अगर आपकी बहुत कम भी प्रिपरेशन है ना, तब भी आप 100 to 120 मार्क्स अटेम्प्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात का ध्यान इस बात का भी रखना है कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, इसलिए जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं भी पता है उन्हें भी फिल कीजिएगा, ठीक है। अटेम्प्ट आपका 150 क्वेश्चंस का ही होना चाहिए। चलते हैं आगे, समझते हैं। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि टोटल मार्क्स आपके 150 है, टोटल क्वेश्चन भी है 150 है, ड्यूरेशन आपको 150 मिनट्स का मिलेगा, मतलब 2.5 घंटे का। ऐसे पढ़ के बहुत ज़्यादा लगता है कि 2.5 घंटे बहुत ज़्यादा है ना, बट आप देखिएगा कि 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट ही आपको मिले हैं, मतलब आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट ही मिला है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है, पेपर पेन मोड है आपका, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और एक गलती और मत कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो उन्हें आ रहा होता है वो आप पहले कर लेते हैं, जो नहीं आ रहा होता उसको वो बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो आप बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप हर सेक्शन कंप्लीटली अटेम्प्ट करेंगे, उसे ओमार में फिल करेंगे, फिल करने के बाद ही अगले सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। और जो आपकी पसंद का हो वो सेक्शन आप पहले कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को गुड लक, और सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा। और जैसे ही एग्ज़ाम्स जिन विद्यार्थियों का हो जाए, अच्छा हो जाए, कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए आगे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी जल्दी ही आपका यूपी टेट अनाउंस होने वाला है, ठीक है, सुपर टेट भी अनाउंस होने वाला है, तो उससे संबंधित भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।